श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हरियाणा के क्षेत्र रेवाड़ी में चल रही वेलकेश्वर महादेव की पहले दिन की कथा में गुरु जी ने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। अगर आज की कथा में किसी कारणवश आप नहीं सुन पाए हैं तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम में सारी उपाय की जानकारी प्राप्त होने वाली है। पूज्य गुरु जी ने इस कथा में 4 उपाय, बिल्कुल नए उपाय बताए हैं। पहला उपाय है, घर से जल लेकर जाते समय क्या बोलकर जाना चाहिए और मंदिर में पहुंचने के बाद क्या बोलकर शंकर भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। दूसरा उपाय है, शिव और शिवलिंग में क्या अंतर है। तीसरा उपाय है, प्रदोष के दिन एक समी पत्र का महत्व। और चौथा उपाय और आखिरी उपाय है मनोकामना पूर्ति उपाय। पहले उपाय में गुरु जी ने बताया है, घर से जल लेकर जब आप निकले, अपने घर से जब 1 लोटा जल लेकर शंकर भगवान मंदिर के लिए निकले तो आप घर से जल लेकर निकलने के साथ ही आप यह बोलकर निकले कि हे बाबा, हे शंकर भगवान, यह घर आपका है, यह परिवार आपका है। ये जो जल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, यह जल हमारे घर का एड्रेस है, हमारे घर का पता है। यह बोलकर आप घर से निकल जाए। शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचते ही आप शंकर भगवान के सम्मुख जाने से पहले शंकर भगवान से यही विनती करें कि हे बाबा, हम जैसे भी हैं, हमारा परिवार जैसे भी है, वह आपका है और आप हमारे हैं, हम सब आपके सहारे हैं। यह बोलकर आप शंकर भगवान को 1 लोटा जल समर्पित कर दें। आपको और अपने घर की कोई परेशानी आपको भोले बाबा से बताना नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। पूज्य गुरु जी से एक बच्चे ने सवाल किया था कि गुरु जी, आप यह बताएं कि शिव और शिवलिंग में क्या अंतर है। तो पूज्य गुरु जी ने उस बच्चे को जवाब दिया कि आप हरियाणा रेवाड़ी में पहले दिन की कथा आप ध्यान से सुनना, आपको यह सवाल का जवाब प्राप्त हो जाएगा। तो गुरु जी आज के कथा में वह बहुत विस्तार से समझा के बताए हैं कि घर में आप शंकर भगवान की मूर्ति नहीं रखते, घर में आप शंकर भगवान का फोटो नहीं रखते हैं। शंकर भगवान का आप अपने घर में शिवलिंग रखकर पूजा अर्चना करते हैं और शंकर भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शंकर भगवान की जो मूर्ति है, शंकर भगवान का जो फोटो है, शंकर भगवान की जो प्रतिमा है, उसमें सिर्फ शंकर भगवान शिव जी अकेले हैं। और जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, शिवलिंग में 33 कोटि देवता विराजमान है। शिवलिंग में गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, माता अशोक सुंदरी, जया विषहारा, शामलीवारी, देव देवतली, माता जगत जननी और 33 कोटि देवता विराजमान है। इसके लिए शिवलिंग की महत्वता ज्यादा है, शिवलिंग ज्यादा शक्तिशाली है। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि प्रदोष, सोमवार की अष्टमी, शिवरात्रि, यह ऐसा महत्वपूर्ण दिन है कि इस दिन अगर मनुष्य शंकर भगवान को एक समीपत्र समर्पित कर देता है, तो जो व्यक्ति एक समीपत्र इन तिथियों में शंकर भगवान को समर्पित कर देता है, उसके जीवन में कभी बाधाएं नहीं आती है, उसका कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, उसको कभी कोई कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय गुरु जी ने बताया है मनोकामना पूर्ति उपाय। जैसे आपकी कोई भी मनोकामना बहुत दिनों से बाकी है, नहीं पूरी हो रही है, आप कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कहीं आप नौकरी के लिए अप्लाई कर रखे हैं, या आपका कोई भी ऐसा काम है जिस काम के लिए आप बार बार चक्कर काट रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, तो आप यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
यह उपाय करने के लिए आपको न तो किसी अधिक सामग्री की आवश्यकता है और न ही आपको शंकर भगवान के मंदिर में जाना है। यह उपाय आपको अपने घर में ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में कंकर शंकर हो या पार्थिव शिवलिंग हो या आपके घर में काष्टिक शिवलिंग हो या पसाड़ के शिवलिंग हो या सोने चांदी के शिवलिंग हो, कोई भी वर्ण का शिवलिंग आपके घर में हो तो आपको उसी शिवलिंग के ऊपर यह उपाय करनी है। यह उपाय करने के लिए आपको मात्र सिर्फ एक समी पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। एक समी पत्र लेकर आप शाम के प्रदोष काल में, प्रदोष समय सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक यह प्रदोष काल का समय होता है। तो इस समय में यह समी पत्र आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो मंत्र आपसे बन सके उस मंत्र का उच्चारण करते समय आप के पास जो भी समी पत्र है वह समी पत्र आपके घर में जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पर समर्पित कर दें। उसके बाद 9:15 का गुरुजी ने विशेष रूप से समय बताया है कि जो समी पत्र आप प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित किए हैं वह समी पत्र आप 9:15 पर शंकर भगवान से वह उतार ले। उतार कर एक डिब्बी में रख ले या एक कटोरी में रख ले, जिसमें आपसे बन सके उस वस्तु में उसको संभाल कर रख ले। यह उपाय अगर आप 4 और 5 महीने तक कर लेते हैं प्रदोष के दिन, यह उपाय आपको प्रदोष के दिन ही करना है। यह उपाय आप 4 या 5 प्रदोष को अगर कर लेते हैं तो किसी भी कार्य के लिए अगर आप आगे बढ़ते हैं, किसी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, तो वह 4 या 5 जितने भी प्रदोष के आप समी पत्र संभाल के रखे हैं वह समी पत्र आप अपने ऊपर के पॉकेट में रखकर लेकर चले जाएं। जिस काम के लिए आप जाएंगे वह काम आपका अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। उस काम में आपको विलंब नहीं होगा, चाहे वो नौकरी से हो संबंधित हो या व्यापार व्यवसाय से संबंधित हो या किसी भी कार्य में आपको असफलता मिलती रहती हो, उस कार्य के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। हमारी दी गई जानकारी आपको अगर थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कई भाई लोग का कमेंट आया हमारे पास कि भैया आपके चैनल पे हम सब्सक्राइब तो कर रखते हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आती हमारे पास बराबर। तो नोटिफिकेशन के लिए आप जब भी सब्सक्राइब करें उस समय आपको ऑल पे क्लिक करना है। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले सूचना आपके पास पहुंचे। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।